आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना से मरकज का इम्तियाजी सुलूक, मुल्क में बढ़ती हुई फिरका परस्ती बाइस तशवीश। पब्लिक गार्डन में मुनक्किदा यौम तासीस तकरीब से वज़ीर आला के सियार का खिताब। रियासत भर में तेलंगाना यौम तासीस तकारीब का इनेकाद। हुकूमत के फलाही प्रोग्राम से अवाम को करवाया गया वाकिफ। वज़रा, अरकान पार्लिमान और अरकान असम्बली ने की शिरकत। संगारेड्डी दफ्तर जिला कलेक्ट्रेट में यौम तासीस तकारीब का इनेकाद। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तकरीब में शिरकत करते हुए लहराया कौमी परचम। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर निखत जर्री नगद इनामी रकम से सरफराज। वजीर आला के सियार के हाथों इनामी रकम पर मुश्तमिल चेक की हवालगी। तेलंगाना की यौम तासीस के जीवन में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने किया नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर आला गोवा सावंत ने तेलंगाना अवाम को दी यौम तासीस की मुबारकबाद। और बाइडेन ने यूक्रेन के लिए नए सिक्योरिटी इमदादी पैकेज का किया ऐलान। पैकेज में HIMARS रॉकेट सिस्टम भी है शामिल। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत के हुक्मरानों ने अपने दौरे हुकूमत में तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक किया और अब मरकजी हुकूमत अलहदा रियासत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि मरकज तरक्की पसंद रियासतों की खुसूसी हौसला अफजाई के बजाय हौसला शिकनी के काम कर रहा है। हैदराबाद के बागयामा में तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने मरकज को हदफ तनकीद बनाया और कहा कि तेलंगाना के इब्तदाई दिनों से ही इम्तियाजी सलूक शुरू किया गया था और रियासत के क़याम की तकरीब से कबल जिले खम्मम के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश के हवाले कर दिया गया था। मरकज के गैर जमहूरी रवैये के खिलाफ एहतजाज के लिए बंद बनाना पड़ा। उस वक्त से लेकर आज तक हमें अपनी रियासत के हुकूक के लिए मरकज के साथ किसी न किसी तरह अपनी जद्दोजहद जारी रखनी पड़ रही है। 5 साल तक मरकज ने हाईकोर्ट को तकसीम करने में तसाहुली से काम लिया। हाईकोर्ट कायम होने के बाद हमने मौसर तरीके से जरूरी स्टाफ, फंड्स और इमारतें फराहम की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हाल ही में रियासत में अदलिया को मजबूत करने के लिए हुकूमत की कोशिशों की सताइश की है। वज़ीर आला के सियार ने कहा कि मरकज ने मिशन भगीरथा और मिशन ककतिया प्रोजेक्ट्स के लिए 24,000 करोड़ रुपए फराहम करने के लिए नीति आयोग की सिफारिशात पर भी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने खुद वजीर आजम से बारहा कहा कि नई रियासत को इजाफी फंड्स दिए जाएं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सब जानते हैं कि मुल्क को कोरोना से कितनी माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस मुश्किल वक्त में भी मरकज ने इजाफी नया पैसा रियासतों को नहीं दिया। मरकज ने इन फंड्स में भी कटौती की। मरकजी हुकूमत ने रियासत के उस वक्त के 9 मुत्तहिदा अजला को पसमानदा अजला करार दिया, लेकिन उन अजला के लिए फंड्स की जराई में ताखीर हो रही है। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में कहा गया कि टैक्स छूट के अलावा नई बनने वाली रियासत में सनतों के क़याम के लिए दीगर मराहत फराहम की जाएंगी, लेकिन मरकज ने कोई खास मराहत फराहम नहीं की। एक्ट में किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। बयाराम स्टील प्लांट और खाजीपेट कोच मरकज ने कोई फैसला नहीं किया। मरकज ने तेलंगाना में ITIR प्रोजेक्ट का क़याम अमल में न लाते हुए नई रियासत से इंतहाई नाइंसाफी की है। अगर इस पर अमल होता तो IT शोबे में तेलंगाना मजीद तरक्की करता, लाखों अफराद को रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके फराहम होते। KCR ने मुल्क में बढ़ती हुई फिरका परस्ती पर तशवीश का इजहार करते हुए मुल्क में मजहबी जुनूनियत के सिवा दूसरी बहस न होने पर तशवीश जाहिर की। मुल्क को तरक्की दिलाने की नई सिमत दिखाने की जरूरत है। उन्होंने पूछा कि हम और कितने बरस मजहब और जात पात के नाम पर लड़ते रहेंगे। नफरत की सियासत में फंसकर मुल्क उथल पुथल हो रहा है। उन्होंने इस्तिफ्तार करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी मुल्क में गुर्बत क्यों है। किसी ने इस सिलसिले में सोचा है?
कबल अज़ीं वज़ीर आला केसीआर ने बाग़-ए-आमा में कौमी परचम लहराया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाली बॉक्सर निखत जरीन को तुर्की के इस्तांबुल में गुज़िश्ता हफ्ते ख़वातीन के आलमी बॉक्सिंग मुकाबलों में आलमी चैंपियन बनने पर 2 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने आलमी बॉक्सिंग मुकाबलों में आलमी चैंपियन बनने पर निखत जरीन को गुलदस्ता पेश करके उनकी शॉल पुशी की और उन्हें मुबारकबाद देते हुए उनकी हौसला अफजाई की। तकरीब में मुकामी टीआरएस कायदीन, कारकुनों के अलावा दीगर अहम शख्सियात मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला केसीआर ने गुज़िश्ता रोज ही निखत जरीन को रकमी इनाम देने का ऐलान किया था और आज हैदराबाद में मुनक़िदा तेलंगाना यौम तासीस तक़रीब के मौके पर यह रकमी चेक हवाले किया गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार भी मौजूद थे। जिले संगारेड्डी में वाक़ जिला कलेक्टर ऑफिस में यौम तासीस तेलंगाना तक़रीब का इनेक़ाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए दफ्तर कलेक्ट्रेट संगारेड्डी में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को पुलिस की सलामी भी दी गई। तकरीब में मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हुकूमत तेलंगाना की फलाही स्कीमात का तस्करा किया और रियासत की गंगा जमनी तहजीब के ताल्लुक से भी तफसीलात से वाकिफ करवाया। మిత్రులకి ఉద్యోగులకు విద్యార్థులకి అందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు। ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం ప్రాణాలను త్యాగం చేసిన అమరవీరులకు ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తున్నాను। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు గారు నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలలో దేశంలోనే అగ్రగామిగా నిలిచిందన్న విషయం అందరికీ తెలుసు। దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు అమలు అవుతున్నాయి। ఆసరా పెన్షన్, కళ్యాణి లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు, విద్యార్థులకు సన్న బియ్యంతో మధ్యాహ్నం భోజనం, రేషన్ కార్డు పై ఒక్కొక్కరికి 6 కేజీల బియ్యం, కొత్త రెసిడెన్షియల్ స్కూల్, జిల్లాకి ఒక వైద్య కళాశాల, మిషన్ భగీరథ, తెలంగాణకు హరితహారం, రైతు బంధు, రైతు బీమా, దళిత బంధు, ధర్ని, సాదా బైనామా, రెగ్యులరైజేషన్, కేసీఆర్ కిడ్స్, ప్రత్యేక గొర్రెల అభివృద్ధి పథకం, ఎన్నో పథకాలు అమలుతో అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ప్రభుత్వ అడగా నిలిచింది। ప్రజారోగ్య వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేసి ప్రభుత్వం హాస్పిటల్స్ లో కార్పొరేట్ ధర వైద్య సేవలు అందిస్తుంది। మిత్రులకి ఉద్యోగులకు విద్యార్థులకి అందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు। ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం ప్రాణాలను త్యాగం చేసిన అమరవీరులకు ఘనంగా वज़ीर एक्साइज और सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वाक़ परेड ग्राउंड पर मुनक़िदा यौम तासीस तेलंगाना तक़रीब में शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया। बाद रियासती वज़ीर डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ ने महकमा पुलिस की तरफ से मुनक़िदा परेड का मुआयना किया। तक़रीब में ZP चेयरमैन स्वर्णा सुधाकर रेड्डी, रुकन असेंबली जडचल्ला डॉक्टर लक्ष्मा रेड्डी, रुकन असेंबली देवरकद्रा ए वेंकटेश्वर रेड्डी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी राजेश्वर गौड़, म्यूनिसिपल चेयरमैन KC नरसिम्हलू, मोडा चेयरमैन गंजी वेंकन्ना, जिला कलेक्टर S वेंकट राव, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर तेजस नंदुलाल पवार, सीताराम राव और दीगर अवामी नुमाइंदों जिले अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना की आवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में रियासत तेलंगाना तमाम शोबों में तेजी के साथ तरक्की के समत गामज़न है। ఎంతో దౌర్భాగ్య స్థితి నుంచి ఈ రోజు
తెలంగాణ అంటే తెలంగాణ చూసి నేర్చుకోండి. దేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఒక ప్రయోగశాలగా మార్చినటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నో వినూత్న పథకాలతో ఈరోజు అభివృద్ధి పథకంలో మనం చూడడం, ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశానికి ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచిందని చెప్పడంలో నేను గర్వపడతాను. మొన్నటికి మొన్న ఎన్నో 10 గ్రామాలను ఎంపిక చేస్తే దేశవ్యాప్తంగా 10 గ్రామాలకు 10కి 10 తెలంగాణలోని గ్రామాలని ఎంపిక చేయడం అనేది ఈ దేశంలో తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి పల్లెలో ఏ ప్రగతి సాధించిందో అనేది చెప్పడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ. పల్లె ప్రగతి ద్వారా అనేక రకాలుగా మన జిల్లాలో 441 గ్రామ పంచాయతీలకు 36.67 కోట్లతో మరి ట్రాక్టర్లు, ట్రాలీలు, వాటర్ ట్యాంకులు. ఉమ్మడి జిల్లా మొత్తం చూస్తే ఒక జడ్చెర్ల గ్రామ పంచాయతీ, ఇంకొక 2 గ్రామ పంచాయతీలకు ట్రాక్టర్లు మినహా ఏ గ్రామ పంచాయతీకి నీళ్ళ ట్యాంకర్ కానీ रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने यौम तासीस तेलंगाना तकारीब में हिस्सा लिया। खम्मम में वाक़ कैंप ऑफिस में कौमी परचम और पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर तली तेलंगाना के मुजस्समे पर उन्होंने फूल माला भी पेश की। बादजा पवेलियन ग्राउंड में वाक़ यादगार शोहदा तेलंगाना पर फूल निछावर किए। वनपर्ती में डीसीओ दफ्तर के अहाते में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया। तकरीब में जिला कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह, जिला परिषद चेयरमैन लोकनाथ रेड्डी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिले नुमाइंदे और अहदेदारों के अलावा मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि हम काफ़ी जद्दोजहद और बहुत सी कुर्बानियों के बाद आज तेलंगाना की 8वीं यौम तासीस मना रहे हैं। रियासती हुकूमत तमाम शोबों में शानदार पेशरफ्त कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की जानिब से अंजाम दी जाने वाली फलाही स्कीमात मुल्क भर में मिसाली है। इस मौके पर खुद रोजगार स्कीम के तहत मुख्तलिफ अफराद को मोटर कारें और कचरे के आटो हवाले किए गए। తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా హాజరైనటువంటి గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులకు, జిల్లా ప్రజలకు, యువతీ యువకులకు, జిల్లా అధికారులకు, పాత్రికేయ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం తమ ప్రాణాలను త్యజించి రాష్ట్ర సాధనలో అసలు బాసినటువంటి అమరులందరికీ కూడా ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. తెలంగాణ అవతరించి నేటికి 8 వసంతాలు పూర్తి చేసుకొని 9వ వసంతంలోకి అడుగున్నాం. తెలంగాణ ప్రాంతం రాష్ట్ర అవతరణ నాటికి అన్ని రంగాలలో వెనుకబడ్డ సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే. గతం సృష్టించిన సమస్యల వలయం గురించి బయటపడమే కాకుండా నిరంతరం ప్రగతిశీల రాష్ట్రంగా తెలంగాణ యావత్ ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నది. ఇది దశాబ్ద కాలం మనం చేసిన పోరాటానికి తగిన సార్థకతగా భావిస్తున్నాను. నేడు తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధిస్తున్న విజయాలు తెలంగాణ బిడ్డలుగా మనందరికీ గర్వకారణం. वरंगल किले में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वजीर पंचायत राज उदेही तरक्की दयाकर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया। इस दौरान रियासती वजीर दयाकर राव को पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बादजा मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर दयाकर राव ने तेलंगाना की आवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद दी और कहा कि तवील जदोजहद और कई जानों की कुर्बानियों के बाद रियासत तेलंगाना का हुसूल मुमकिन हुआ है। उन्होंने तहरीक तेलंगाना के दौरान शहीद हुए शोहदा को भरपूर खराज पेश करते हुए यौम तासीस तेलंगाना तकरीब में शिरकत करने वाले शोहदा के अरकान खानदान, मुजाहिदीन आज़ादी, तेलंगाना के जहदकारों, अवामी कायदीन, मोअज़्ज़िज़ कायदीन, ओहदेदारों, सहाफ़ियों और जिले से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम और तलबा और तालिबात को मुबारकबाद दी।
శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. రాష్ట్ర అవతరణ కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన అమరులకు పుష్పాంజలి ఘటిస్తున్నాను. నీళ్లు నిధులు నియామకాలకు నిజమవుతున్న ఈ సందర్భంగా వారికి నిజమైన నివాళులు భావిస్తున్నాం. తెలంగాణ ప్రజల 60 ఏళ్ల కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి నాయకత్వంలో సకల జనుల 14 ఏళ్ల శాంతియుత పోరాటం ద్వారా తెలంగాణ సాధించుకున్నాం. ఉద్యమ నేత సీఎం కేసీఆర్ కావడం రాష్ట్రానికి వరంగా మారింది. మనం ముందు చూపుతో దేశంలో ఎక్కడ లేని जिला मेडचल डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के दफ्तर में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वजीर मेहनत और रोजगार सी मल्ला रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर नरसिम्हा रेड्डी के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कबल वजीर रियासती वजीर मल्ला रेड्डी और एडिशनल जिला कलेक्टर नरसिम्हा रेड्डी और दीगर टीआरएस कायदीन ने कीसरा मंडल हेडक्वार्टर में वाक़ई शोहदाए तेलंगाना के मीनार पहुंचकर तेलंगाना के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने वाले शोहदा को भरपूर खराज पेश किया। बाद हजार रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने जिला कलेक्टर ऑफिस में कौमी परचम लहराया। ఈ రోజున మనం ఉత్సాహపూరిత వాతావరణంలో రాష్ట్ర అవతరణ జరుపుకోవడం అసామాన్యమైనవి. అన్ని రంగాలలో పునర్నిర్మాణ ప్రక్రియను ప్రారంభించి అభివృద్ధి సంక్షేమం ప్రాధాన్యతనిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నాము. రైతు బాగుంటేనే దేశం బాగుంటుంది. వ్యవసాయం రంగం మన ఆర్థిక వ్యవస్థకు మూలం అని మన ప్రభుత్వం సమగ్ర దుర్గర్మంతో ప్రణాళిక రచించి దశల వారీగా వివిధ వ్యవసాయాభివృద్ధి పథకాలను అమలు చేస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కృష్ణా గోదావరి జిల్లాలో ఉన్న నీటి వాటను సమర్థంగా వినియోగించుకొని రాష్ట్ర కొత్త ప్రాజెక్టులు నిర్మాణం చేపట్టి వ్యవసాయ సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించడానికి, రైతు సంక్షోభానికి ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలకు మంచి ఫలితాలు ఇస్తున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వానాకాల 2018 నుండి రైతు బంధు పథకంను అమలు చేస్తుంది. ఈ పథకం అమలు ద్వారా వ్యవసాయ రంగ ప్రగతి, ఉత్పత్తి మరియు ఉత్తరోత్తర గణనీయమైన మార్పులకు జరుగుతుందనడంతో ఎలాంటి సందేహం లేదు. మన జిల్లాలో 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ఒక సీజన్కు ఎకరానికి 5,000 రూపాయలు చొప్పున వానాకాలం మరియు యాసంగి కలిపి మొత్తం 33,000 यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर हल्का असम्बली नारायणखेड़ और उससे मुत्तसिल मंडलों में यौम तासीस तकारीब का रिवायती जोश खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर मुतालिका टीआरएस कायदीन ने कौमी परचम लहराया। चुनांचे इस मौके पर नारायणखेड़ टाउन में वाक़े MLA कैंप ऑफिस में यौम तासीस तकारीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें रुकन असम्बली नारायणखेड़ M भोपाल रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया। तकरीब में बल्दिया चेयरपर्सन रुबीना नजीब, काउंसलर M मजीद, साबिक नायब सरनशीन ज़र मार्केट कमेटी M बासित, टीआरएस कायदीन रविंद्र नायक, रमेश चौहान, वेंकटराम रेड्डी, रामलू गौस चिश्ती के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वरंगल मशरक़ी हल्के के चौराहा पर वाक़े कल्याण लक्ष्मी शॉपिंग मॉल के करीब ई प्रदीप युवा सेना की जानिब से यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रियासती टीआरएस कायद R श्रीहरि ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके कौमी परचम लहराया। तकरीब में टी वीरन्ना, बी सुरेंदर, बी प्रकाश, एन रंजीत, जी कुमार, कार्तिक गौड़, ओम साई, राजू कुमार, महेश कुमार के अलावा ई प्रदीप युवा सेना के नौजवानों, कारकुनों और दीगर ने शिरकत की। जिले मेडचल के हल्का असम्बली उप्पल के हुदूद में वाक़े अमीरपेट HB कॉलोनी के चौथे डिवीजन के वार्ड ऑफिस में यौम तासीस तेलंगाना तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर जे प्रभुदास, साबिक कॉर्पोरेटर जी श्रीनिवास रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। कॉर्पोरेटर जे प्रभुदास और जी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना के अवाम की इज्जत नफ्स को बरकरार रखने के लिए तवील जद्दोजहद की और 2 जून 2014 को अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल किया। उन्होंने वज़ीर आला KCR की जानिब से मुतारिफ करदा तरक्याती और फलाही स्कीमात पर मौसर अमलवारी की भरपूर सताइश की।
रियासती हुकूमत के मुशीर अनुराग शर्मा ने जिला जोगुलांबा गढ़वाल कलेक्टर दफ्तर के हाथे में शोहदाए तेलंगाना को खराज पेश किया और परचम कुशाई अंजाम दी। तेलंगाना यौम तासीस के हिस्से के तौर पर मुनक्किदा तकरीब में उन्होंने आजादी पसंदों के अहले खाना को एजाज से नवाजा और अपने खिताब में मुख्तलिफ महकमों के तरक्याती कामों की तफसीलात का जिक्र किया। తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా హాజరైన ఆనరబుల్ జడ్పీ చైర్పర్సన్ సరిత గారు, గద్వాల్ ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు, ఆలంపూర్ ఎమ్మెల్యే అబ్రహాం గారు, జడ్పీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కేశవ్ గారు, అందరూ ఇతర రాష్ట్ర ప్రతినిధులకు, జిల్లా ప్రజలకు, పత్రికా మిత్రులకు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులకు, అధికారులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు। తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం తమ ప్రాణాలని ఆహుతి ఇచ్చిన అమరులకు కూడా ధన్యవాదాలు అర్పిస్తున్నాను। తెలంగాణ అవతరించి నేటికి ఇవాళ 8 వసంతాలు। తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ నాటికి అన్ని రంగంలో नारायणपेट एसपी परेड ग्राउंड में भी तेलंगाना में तासीस तकारीब का इनेकाद अमल में आया। हुकूमत के मुशीर साबिक IAS के वी रमनाचारी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए और दिली खराज अकीदत पेश किया। कबल अज़ीम परचम कुशाई भी अंजाम दी। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सलामी दी गई और पुलिस मेडल्स भी अता किए गए। इस मौके पर मुतालिका कलेक्टर और जिला SP भी मौजूद थे। మన జిల్లాకు ఉపాధి హామీ పథకం ద్వారా 30 లక్షల మొక్కలు నాటుటకు మండల వారీగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయడం జరిగింది। 55 బృహత్ పల్లె ప్రకృతి వనాలను ఏర్పాటు చేయనున్నది। ఆసరా పెన్షన్లు అయితే వాటి కింద వృద్ధాప్య పెన్షన్, వితంతు పెన్షన్, చేనేత పెన్షన్, కల్లుగీత కార్మికులకు, బీడీ కార్మికులకు, ఒంటరి స్త్రీలకు, ఎయిడ్స్ బాధితులకు, ఫైలేరియా బాధితులకు నెలకు 2016 చొప్పున ఇస్తుంటే, వికలాంగులకు 3016 రూపాయల చొప్పున ఇస్తుంటే, కళాకారులకు 3016 రూపాయల చొప్పున ఇస్తున్నప్పుడు మొత్తం 70,648,16 కోట్ల రూపాయలతో 70,648 మందికి ఈ జిల్లాలో పెన్షన్దారులకి సహాయం। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा में भी तेलंगाना यौम तासीस तकरीब मुनक्किद की गई। जिला सदर दफ्तर TRS MLA कैंप ऑफिस MPDO ऑफिस में यौम तासीस तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी गई और शहीदान तेलंगाना को खराज पेश किया गया। जिले मेडशल के मलकाजगिरी हल्के में तेलंगाना यौम तासीस तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली हनुमंत राव ने पार्टी परचम कुशाई और कौमी परचम कुशाई अंजाम दी और शहीदान तेलंगाना को खराज पेश किया। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर जहीराबाद के सरकारी दफातर और स्कूलों में यौम तासीस तेलंगाना जोश खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें स्कूलों और दफातर पर कौमी तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली जहीराबाद के मानिक राव ने MLA कैंप ऑफिस में तेलुगु तल्ली और डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर खराज अकीदत पेश करते हुए कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कौमी गीत पेश करते हुए जय तेलंगाना के नारे बुलंद किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असम्बली ने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR की मुसलसल जद्दोजहद से अलहदा रियासत तेलंगाना की हुसूलियाबी मुमकिन हुई। अवाम की जानिब से भरपूर ताउन हासिल रहा। अवाम ने भी अपनी जानिब से अंत तक मेहनत और जद्दोजहद के साथ रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए राह हमवार की। उन्होंने यादा किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से सुनहरे तेलंगाना के ख्वाब की ताबीर है। इसके लिए वज़ीर आला फिक्रमंद है और अपनी जानिब से रियासत तेलंगाना में मुख्तलिफ तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए रियासत को मुल्क भर में तरक्की याफ्ता बनाने और सुनहरे तेलंगाना के इस ख्वाब की ताबीर
ताबीर के लिए कोशां हैं। आवाम को चाहिए कि सुनहरे तेलंगाना के क़याम के लिए अपनी जानिब से ताउन करे। अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद और कोरोना वबा की इस मुसीबत घड़ी में भी फलाही स्कीमात को हुकूमत की जानिब से जारी रखा गया, जिससे रियासत की आवाम फैजियाब हो रही है। आहत अदालत में सीनियर सिविल जज दुर्गा प्रसाद, आरडीओ दफ्तर में रामेश बाबू और दफ्तर डीएसपी में वी रघु, जबकि दफ्तर तहसीलदार में नागेश्वर राव और मजलिस बल्दिया में स्पेशल ऑफिसर रमेश बाबू। इस तरह से एमपीपीओ दफ्तर में सरनशीन गिरिधर रेड्डी, मंडल एजुकेशन ऑफिस में बसवराज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर असलम फारूकी, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सुमालता ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि औलिया किराम के आस्ताने मरजा क़लाइक़ हैं और इन आस्तानों पर हाजिरी देने से हमारे दिलों को सुकून नसीब होता है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि औलिया किराम की बारगाहें जहां मरजा क़लाइक़ हैं, वहीं गंगा जमनी तहजीब के मराकिज़ भी हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली दरगाह हज़रत शाह मोहम्मद वली रहमतुल्लाह अलैह के 49वीं उर्स तकारीब में शिरकत और हाजिरी के बाद मुनक़िदा तक़रीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज इसाक, कॉरपोरेटर शेखर, टीआरएस के रियासती लीडर मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन और दरगाह के मुतवल्ली सज्जादा नशीन के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर ख्वाजा बदरुद्दीन और दरगाह की इंतजामी कमेटी की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खैर मक़दम किया गया। सब बराबरी से जिंदगी गुजारते हैं, यही हमारी गंगा जमुना तहजीब है। दिल से जो मन्नत करते हैं, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वली है, ये दुआ करते हैं तो जरूर हमें कामयाबी मिलती है। हमारे सीएम साहब भी बहुत मुतक़िद है दरगाहों के। मैं सबसे पहले बात इसलिए कहता हूँ कि हमारी जो तहजीब है तेलंगाना की, जो गंगा जमुना तहजीब है हमारे मुल्क की, ये औलिया अल्लाह से ही ये गंगा जमुना तहजीब बनी है। इसलिए हम बड़ी खुशी से हमारे तमाम भाई आते हैं। आज खास तौर से आपके हड्डी अजीज एमएलए साहब सुभाष रेड्डी साहब और आपके कारपोरेटर साहब जो साबिका में आपके पास जीत कर अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, शेखर साहब, और खास तौर से दरगाह के मुतवल्ली साहब जिनका हम बहुत इज्जत और एहतराम करते हैं, क्योंकि औलिया अल्लाह की खिदमत करना उसी को नसीब होता है जो उनके नजदीक रहता है। जनाब शेख अहमद कादरी साहब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन बने, अभी नए चेयरमैन है, बड़ी फिक्र है उन्हें कि मुसलमानों को अच्छे अच्छे स्कीम लाते हुए डेवलप करना है, और ये करने वाले कोई है तो हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब। उन्होंने इम्तियाज साहब को चेयरमैन बनाया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो बहुत अच्छा काम करेंगे। आपके साथ रहने वाले, जो हमेशा आपके बीच में रहने वाले, और जहाँ आपकी तकलीफ होती है सबसे पहले पहुंचने वाले हमारे बदर भाई साहब, ये बड़े नेक इंसान हैं। मुझे बहुत फख्र होता है उन पर, क्योंकि बड़ी जहाँ पर भी तकलीफ होती है, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे बदर भाई सुभाष शर्मा कहते हैं चाहिए बदर भाई, वो फौरन जाते हैं, मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। सब बराबरी से यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर नई दिल्ली में वाक़ तेलंगाना भवन में आदि लीला फाउंडेशन की जानिब से डॉक्टर आदि नारायण की निगरानी में हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसका तेलंगाना के रेजिडेंस कमिश्नर डॉक्टर गौरव पल ने शमा रोशन करके इफ्तिताह अंजाम दिया। हेल्थ कैंप में मुल्क भर के मुमताज डॉक्टर्स ने शिरकत की, जिनमें डॉक्टर योगेश, डॉक्टर गिरीश, डॉक्टर नीलम सिंह, डॉक्टर श्याम, डॉक्टर सुरेखा, डॉक्टर बिंदु, डॉक्टर राधा के अलावा दीगर शामिल हैं। मरीजों का तिब्बी मुआयना करने के बाद उन्हें अद्वियात देने के अलावा मशवरे तजवीज़ किए गए। इस मौके पर मिशन दिल्ली के तहत कल्ब पर हमले के फौरी बाद मरीज को किस तरह तिब्बी इमदाद दी जाए, उस पर नर्सिंग ऑफिसर ने अमली मुजाहिरा पेश किया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।